वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या मतलब है इसका? सर ध्यान से सुनना, H2O लेता हूं बेसिक। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए। मतलब ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। उसकी क्षमता बॉन्ड बनाने की 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। बॉन्ड बनाने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वैलेंसी, NH3। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्या ये बात बराबर है? एकदम क्लियर? अच्छा, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी इज 4 एंड हाइड्रोजन की 1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और एग्जांपल, H2S एक सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर का वैलेंसी कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है, इसको ही उसकी वैलेंसी बोलते हैं। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात। यहां पर नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ कुछ आयंस दिए हुए हैं और उनका चार्ज भी दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिख रहा है? चार्ट को पहले पढ़ना सीखो, क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ द आयन सोडियम, सिंबल येलो कलर बेटर रहेगा। यहां पे क्या कलर बेटर रहेगा? येलो, ब्लैक। नेम ऑफ आयन सोडियम, उसका सिंबल क्या है? Na+। आयन बोला है ना, आयन मतलब चार्ज्ड स्पीशीज, तो यहां पे Na+ की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लस 1 है, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 ही है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। वैसे ही पोटेशियम की +1, सिल्वर की +1, कॉपर की +1। अच्छा, यहां पे आपको एक एस्टेरिस्क मार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉपर की मल्टीपल वैलेंसीज होती है। यहां पर 1 है, आपको यहां पर भी दिखेगा। कॉपर की 2 वैलेंसी भी होती है, 1 एंड 2 दोनों होती है, इसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर 2+ चार्ज, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम की 3+, आयरन की 3+। अच्छा, आपको आयरन की भी 2 दिखेंगी, 2 एंड 3। आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी है, देखो यहां लिख देता हूं ऊपर। कॉपर की 1 एंड 2 होती है, आयरन की 2 एंड 3 होती है, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, एंड लास्टली +3 चार्ज है, तो वैलेंसी 3 है। ये सारे आपके कौन है? ये सारे के सारे कैटायन हो गए। फिर यहां पे नॉन मेटालिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक अकेला है जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों दिखाता है। हाइड्रोजन का जब प्लस होता है तो उसको सिंपली आप हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो, या फिर उसके ऊपर जब नेगेटिव आता है उसको आप हाइड्राइड आयन बोलते हो। ठीक है, नेगेटिव जब भी आता है ना, हमेशा आइड लगाना है, आइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। जब भी माइनस आता है आप क्या बोलोगे? आइड बोलोगे। एंड -1 है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, तो वैलेंसी कितनी है? 1 है। फिर ऑक्साइड में 2- है, सल्फाइड में 2- है, तो वैलेंसी कितनी है? 2 है। एंड नाइट्राइड में 3- है, तो वैलेंसी कितनी है? 3 है। हमेशा याद रखना, मेटल्स का पॉजिटिव आयन बनता है, कैटायन बनता है, नॉन मेटल्स का नेगेटिव बनता है, एनायन बनता है। इतनी बात क्लियर है? फिर मैंने कुछ पॉलीएटमिक आयंस की भी बात की जिसमें ज्यादा एटम्स होते हैं, तो अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट, सल्फेट है एंड फॉस्फेट है, तो इनकी भी बैलेंसेस आपको याद करनी है। देखो भाई साहब, ये ना बहुत ही मुश्किल दिखता है, ये आपको लर्न करना है। कैसे आया, कहां से आया, इसमें हम अभी घुस रहे नहीं है कि NH4 के ऊपर प्लस कैसा आया, OH के ऊपर माइनस कैसे आया, सल्फेट में 2- कैसे आया, कार्बोनेट में 3 कैसे आया। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ, नॉट इंपॉर्टेंट। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये चार्ट आपका लर्न हो गया, ध्यान से सुनना, ये चार्ट आपका जिस दिन
अच्छे से लर्न हो गया, आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। ये चार्ट अगर आपको आ गया तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसको लर्न करने का एक तरीका आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो लिंक है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, motion.pathmamaya.com। इसमें सिलेक्ट द चैप्टर में आप अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जाओ, अंदर जाओ, आपको वैलेंसिस का एक सेक्शन दिख रहा है, उसके नीचे प्रैक्टिस नाउ लिखा है, तो आप वैलेंसिस में जाओ। यहां पर कार्ड्स का मुद्दा क्या है कि आप किसी भी चीज को फटाफट लर्न करते जाइए। देखो लर्निंग कब होती है, जब आप खुद को टेस्ट करते हो। सिर्फ रीड करने से वो चीज मुझे याद नहीं होगी, जब मुझे एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब मुझे याद करना पड़ेगा अमोनियम का कितना है, NH4 प्लस वैलेंसी 1, तो मैं कार्ड को टैप करूंगा, कार्ड घूम गया, NH4 वैलेंसी 1। वैसे ही आयन का, हाँ 2 होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। +2 का नाम होता है फेरस, +3 का नाम होता है फेरिक। क्या ये बात बराबर है? वैलेंसी 2 एंड 3 याद करो। आयोडाइड माइनस वैलेंसी 1, ठीक है। सिल्वर प्लस वैलेंसी 1, कैल्शियम +2 वैलेंसी 2, क्लोराइड माइनस वैलेंसी 1, नाइट्राइड -3 वैलेंसी 3, हाइड्रोजन प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो +1 भी है -1, हाइड्राइड आयन भी बनता है, बराबर है। मैग्नीशियम 2+ वैलेंसी 2, ऑक्साइड 2- वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 2- वैलेंसी 2, कार्बोनेट 2- वैलेंसी 2, सोडियम प्लस वैलेंसी 1। इस तरह से आप लर्न करते जाइए। खेलिए, आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसको आप पूछो, वो आपको पूछेगा, उसको आप पूछो, वो आपको पूछेगा, फटाफट आपका लर्न होते जाएगा। एक बार ये लर्न हो गया, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। आप थोड़ा पीछे जाओगे, आपको केमिकल फॉर्मूले का भी एक फ्लैश कार्ड दिखेंगे, बेरियम ब्रोमाइड क्या है, बेरियम सल्फेट क्या है, फेरस ऑक्साइड क्या है। तो ये आपका अगर लर्न हुआ है ना, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आप बना सकते हो। सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है, फेरस क्लोराइड, फेरस मतलब FeCl2, बराबर है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी बनाने आपको आ जाएंगे अगर आपका वैलेंसी लर्न हो गया। तो ये जो चीज आपको मैं दे रहा हूं, ये आपका ब्रह्मास्त्र है इन सबको लर्न करने का। ये पूरा चार्ट आपका एक दिन में लर्न हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटा आप बिताओ इसके साथ, आधा घंटा पौना घंटा, दिन में 3-4 बार उसको गो थ्रू करो, सब लर्न हो जाएगा एंड आप कोई भी फॉर्मूला बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है।